हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय कुलदेवी, जय तिंगरा। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो हम क्या रीडिंग हमारे सामने है टैरो और लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है बेसिकली, सो नो नीड टू वरी। चलो, हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं तो मैं एक ग्रुप ही निकाला है एग्जैक्टली। तो देखते हैं शुरुआत कहाँ से और क्या होती है। ठीक, जो पहला कार्ड मिला हमें वो है करेज और उसके साथ वाला जो कार्ड है वो है माइंड। ओके, हाँ, तो क्या कह सकते हैं हम। देखो, अगर हम इस व्यक्ति की तरफ फोकस करें तो मे भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ बातें क्लियरली कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन जो है आपसे कुछ बातें कहना चाहता है। ठीक है, बट उसके लिए इसको हिम्मत जुटानी पड़ रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन ने काफ़ी समय लिया अपने लिए कि भाई मैं फाइनली इस बात के लिए रेडी हो जाऊं कि आपके साथ वो बातें शेयर कर पाऊँ। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को आपसे कुछ बातें कहनी हैं जो इनके डीप डाउन मन में है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एहसास जो कि जिससे आप शायद वाकिफ़ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से ये चीज़ें एक और बार क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप यूँ कहें कि ये अपने ऊपर अपने कंधों के ऊपर कोई बोझ नहीं चाहते कि भाई मैंने आपको बताया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मे बी अगर ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं या फिर इस पर्सन को कोई ऐसी बात कहनी है, ठीक है, कि जिस वजह से शायद आपका इनकी तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, या फिर आप एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगे, तो मे बी इस चीज़ के लिए भी ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो लगने में ये बात बहुत सिंपल लगती है, बट कई लोगों को बात कहने में भी बहुत तकलीफ होती है कि मैं ऐसे कैसे कहूँ। तो धीरज जुटाना ये वैसे कहा देखा जाए तो कोई मामूली बात नहीं है, और ये पर्सन यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करता हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है माइंड। देखो, इस व्यक्ति के मन में ना बहुत सारी चीज़ें चलती है, जो मैंने कहा कि वैसे तो देखा जाए तो भाई हिम्मत जुटाना ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्ते में कई लोग सालों लगा देते हैं अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन बस कहना चाह रहा है कि भाई इसके जो भी मन में चल रहा है, ठीक है, मतलब ये आपके बिना रह नहीं सकते, या फिर आप आजकल उनके जहन में बहुत आ रहे हो, आप उनके सपनों में बहुत ज़्यादा झलक रहे हो, और ये पर्सन जो है वो आपको अब बहुत ज़्यादा चाहने लगा है, आपके बगैर अधूरा अधूरा महसूस कर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके दिमाग में चल रही, इसके दिल में चल रही हैं। ठीक है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो अपना मन जो है वो छुपा कर बैठे हैं। मतलब चाहे आप कितनी कोशिश करो, जब तक ये अपने मुंह से नहीं बताएंगे आप इनके दिल में क्या चल रहा है वो देख देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि ये पर्सन जो है फाइनली अब आपके सामने ओपन अप होने के बारे में सोच रहा है कि चलो एटलीस्ट अब इस बार तो मैं थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो क्या ये पर्सन ये सब अकेले कर रहा है? तो आई थिंक जवाब है गाइडेंस। ये पर्सन डेफिनेटली किसी से इंस्पायर हो रहा है या फिर किसी की मदद ले रहा है। ठीक है, मे बी इस पर्सन ने अपने आप से कोशिश की थी कि आपको बता पाए कि इसके दिल में क्या है, और खुद से ही हिम्मत जुटा ली थी, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी उसको लगा कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प लेनी ज़रूरी है। ठीक है, तो शायद ये जिससे हेल्प ले रहे हैं उसको आप जानते हो, या फिर वो आप दोनों का बहुत अच्छा कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये किसी ऑथर को फॉलो कर सकते हैं, है ना। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ज़िंदगी में पहले से ही रौनक छाई हुई है, और वो उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना होगा, या फिर अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते। तो एक तरह से वो किसी का गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिला है वी आर द वर्ल्ड। देखो, इस पर्सन को ना ये एहसास हो चुका है कि फाइनली आप दोनों जो हैं वो मिलके अपनी ज़िंदगी साथ बिता सकते हैं, चाहे फिर वो सादगी के साथ हो, ज़ोर शोर से साथ हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इस नतीजे पे पहुंचना कि वी आर द वर्ल्ड, मतलब कि भाई हम दोनों मिलके हमारी एक दुनिया बनती है।
ओके। आई थिंक अब तक ये पर्सन जो है वो बाहरी इन्फ्लुएंस में बहुत रहता था कि भाई किसी ने क्या कहा, फैमिली क्या कह रही है, फ्रेंड्स क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, कलीग्स क्या कहेंगे। लेकिन अब जब वो आपसे मिल चुके हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं और जैसे ही आपसे कनेक्ट होते हैं तो एक बहुत ही कमाल की एनर्जी उनको महसूस होती है कि जो इनको दुनिया से अलग थलग कर लेती है कि भाई बस ये है हमारा पल और इसमें कोई और नहीं आ सकता। तो ये भी उनके बदलाव के लिए एक बेहतरीन मौका हम कह सकते हैं। ठीक है, देखो मिला है यहाँ पे जो कि है इनोसेंस। ओके, मैं रखता हूँ कार्ड यहाँ पे। अगर आप इसकी तरफ देखोगे ना तो ये पर्सन आपको इनोसेंट माइंड की तरफ दिखेगा। मतलब मे बी इस पर्सन ने शायद पहले चालाकी की हो, ठीक है, कुछ कहा हो, लेकिन अगर आप इनकी तरफ अभी देखते हो ना तो मतलब जो भी दिल में अभी आ रहा है वो आपके सामने बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट भी है ना तो आप बेझिझक इनसे हर प्रकार का सवाल कर सकते हो और आई थिंक वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए अभी का जो मोमेंटम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें क्लियर करना। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं करते तो इश्यूज बढ़ जाएंगे या फिर इनका मन जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर पता नहीं कितना समय लेंगे आपके सामने दोबारा ओपन अप होने के लिए। तो इससे पहले कि भाई अभी अगर ये पर्सन रेडी हो ही चुका है, अभी अगर इसका दिल पिघल ही गया है तो क्यों ना अभी अपने दिल की बात शेयर करे। तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। दूसरी जो बात हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो है गिल्ट। ठीक है, तो वो गिल्ट बहुत तरह का होता है, जिसे हम दोष कहते हैं या फिर कि भाई किसी की गलती कहते हैं। आप मे भी इस व्यक्ति को लगता है कि इसने अपने आप के ऊपर ज़्यादती की है या फिर आपके ऊपर भी ज़्यादती की है। ठीक है, मे भी काफ़ी समय से आप एक दूसरे को जानते हो, लेकिन जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें की हो या फिर ये पेश आया हो, अब जब ये इन चीज़ों की तरफ देखता है तो कई बार अपने आप को मतलब कोसता है। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने एक्स से भी बदतमीज़ी करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई नहीं अब तो एक्स मेरी ज़िंदगी से चला गया, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो किसी किसी व्यक्ति के जीवन में दिल में अभी भी गिल्ट है और वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि भाई काश मैंने अगर सही टाइम पे सही चीज़ें की होती। इसलिए मैंने कहा कि अभी वो किसी का गाइडेंस ले रहे हैं कि भाई अगर किसी का गाइडेंस मिले तो चीज़ें हाथ से फिसल जाए उसके पहले ही ये चीज़ों को संवार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है फ्री। यहाँ देखो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि भाई ये बेसिकली आप कम्युनिकेशन से थोड़ा डरता है या फिर एक्सक्लूसिव निष्कर्ष निकालने से पहले ही डरता है। ठीक है, कई बार इसको लगता है कि भाई इसको ही जगलिंग करना पड़ेगा, सब कुछ इसको ही हैंडल करना पड़ेगा, मतलब आप इसको सपोर्ट करोगे समझोगे, ये इस बात के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए कई चीज़ें जो होती है वो इसके हाथ से निकल जाती हैं, कुछ समय जो है वो इनसे गुम हो जाता है, इनकी ज़िंदगी से चला जाता है और ये पर्सन फिर अधूरा महसूस करने लगता है। ठीक है, मिला है यहाँ पे लेज़ीनेस। अच्छा, एक और बात जो है इनके बारे में वो है कि भाई ये पर्सन थोड़ा आलस से भरे है। मतलब कई बार कहते हैं कि नहीं भाई 11 बजे है तो 12 बजे 1 बजे मैं फ़ोन करता हूँ, तो ऐसे में कुछ समय इनके हाथ से चला जाता है। ठीक है, तो एक तो है डर जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो कुछ चीज़ें करने से डरता है और पीछे हटता है, और दूसरी तरफ है कि भाई मैं आज नहीं कल करूँगा, ऐसे वो काम ढकेलते रहता है। तो इस वजह से कुछ काम होने से पहले ही बहुत समय जो है वो इनके हाथ से निकल जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हीलिंग एक चीज़ है जो इस पर्सन को काफ़ी मतलब अच्छी भी लगती है लेकिन काफ़ी सताती भी है कि ये पर्सन मतलब बेसिकली हील तो होता है लेकिन अब हील होने के लिए भी उसको आपके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इनके अगर दिल के दर्द बहुत ज़्यादा थे, दिल के ज़ख्म बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं जिसका सेल्फलेस लव है इनकी तरफ, तो डेफिनेटली इनको खुशी मिलती है कि भाई चलो कोई तो है जो मेरे इन गम को आ, एकदम से मतलब क्लीन कर रहा है और मान लो मेरे ज़ख्म जो है वो हवा में बिखर जा रहा है। तो ये चीज़ इस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी लगती है, बट इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का आपके ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी बहुत इस पर्सन को मे भी सोचने के ऊपर मजबूर करी। हालांकि देखो यहाँ पे है द फूल। ठीक है, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी दौर ज़्यादा नहीं आया कि इसने बहुत दूर की सोची हो, बस ज़िंदगी में जो चल रहा है ये उसी को स्वीकारते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको पूछ रहे हो कि भाई क्या तुम
फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान कर चुके हो, तुम्हारा अंदाज़ क्या है? तो ये बस कहना चाहते हैं कि भई जो होगा देखा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भई मैंने पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग कर ली है, ठीक है? जो है वो आपके सामने क्लियरली रख सकते हैं। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है शेयरिंग। और देखो ये पर्सन ना आपके साथ अब चीज़ें शेयर करने में जुटा हुआ है कि भाई क्या उसकी ज़िंदगी में होता है, या फिर क्या दुख है, क्या दर्द है, फैमिली क्या कहती है, मतलब हर वो चीज़ जो कि आपके साथ शेयर करने से उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। ठीक है। हालांकि अगर आप कमिटेड नहीं हो तो शायद वो एक लाइन कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप कमिटेड हो एंड यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो ये पर्सन के साथ धीरे धीरे ओपन अप होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज से तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। ठीक है। एक कार्ड चुनते हैं हम फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, चलो ये आ गया, जो कि है जेलसी। ठीक है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आजकल जेलस हो रहा है। ठीक है। वो जो बाकी के लोगों को देख रहा है कि भाई वो तो ज़िंदगी खुल के जी रहे हैं, या फिर आप भी अच्छे से जी रहे हो, तो मैं ही क्यों घुट घुट के जी रहा हूँ। देखो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप दोनों आज ना कल साथ ज़रूर आओगे। ठीक है। तो बस या तो आपको खुद लीड लेनी होगी, या फिर इस पर्सन को लीड लेने के लिए आपको वेट करना होगा, और मे बी आप इसी चीज़ से काफ़ी खुश हो। लेकिन मान लो ये जब अपने आप लोगों के सामने इजहार नहीं करते तो शायद कोई पर्सन है वो आपके करीब आ सकता है, आपसे दोस्ती कर सकता है, और इसीलिए पर्सन को जो है वो जेलसी अभी उसके ज़िंदगी में आ रही है। और कहीं ना कहीं जेलसी इस पर्सन को अभी फोर्स करेगी कि भाई फाइनली तुम अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो इस व्यक्ति को बता दो। ठीक है। तो यह रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।